हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। देखें, यहाँ पे हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आज देखें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इसका टाइप फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप सेकंड। यहाँ पे टाइप सेकंड पढ़ लेंगे। देखो, टाइप सेकंड में कुछ अलग तरह के सवाल होंगे या क्वेश्चन होंगे, मगर यहाँ पे वर्गीकरण जो अपना लेसन है उसमें टाइप सेकंड में सवाल तो अलग होंगे, मगर उनको हल करने का तरीका पहले जैसे क्वेश्चन जैसा होगा। जैसे हम टाइप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, उनको अलग करने का तरीका उसी तरीके के आधार पर यहाँ भी हम उनको अलग अलग छांटेंगे, मगर इसमें दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे शब्द दिए थे, वहाँ पे कुछ शब्द थे हिंदी में, मगर यहाँ पे शब्द हिंदी में नहीं होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्ग या समूह बनाना, वर्ग या समूह बनाना, या एक ही गुण वाले वस्तुओं को अलग करना। जिसमें एक समान गुण होंगे, मतलब जिसमें एक समान प्रकार की विशेषताएं होंगी, उनको हम अलग करेंगे। और उन विशेषताओं वाले, जो एक समान विशेषता रखने वाले जो भी इसमें अक्षर होंगे, उनको हम अलग रखेंगे। जो उनके साथ विशेषता नहीं रखेगा, मतलब उनकी विशेषता से संबंधित नहीं होगा, उनको हम अलग करेंगे। तो उन्हीं को अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण के बारे में थोड़ा समझ लिया है। अब इसके बाद देखें, शुरू करते हैं इसका सेकंड टाइप। शुरू करने से पहले आप शेयर कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे नए आए हैं, यहाँ देखें। अब हम इसके सेकंड भाग में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम ऑप्शन लिख देते हैं A, B और C और D। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है, ऑप्शन नंबर जो A लिखा है वो लिखा है N, Z, H और यहाँ पे D, ये लिखा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जो अक्षर है वो अलग होगा। कौन सा अक्षर अलग होगा? देखें, यहाँ पे जो N बना है वो N 3 लाइनों से मिलकर बना है, Z भी 1, 2, 3 लाइनों से मिलकर बना है, H भी यहाँ पे 1, 2, 3 लाइनों से मिलकर बना है, और T यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनों से मिलकर बनी है। तो देखें, इनकी जो विशेषता है वो अलग हो गई है और इसकी विशेषता जो है वो अलग है। ठीक है, इसी प्रकार मतलब इसी गुण को हम वर्गीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इसमें जो टी ऑप्शन है, जो टी अक्षर है वो 0 से बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, ऑप्शन ए लिखा है अपना ए, ऑप्शन बी लिखा है बी, ऑप्शन सी लिखा है ई, ऑप्शन डी लिखा है अपना ओ। इस प्रकार लिखा है। देखिए, अब इसमें देखें क्या विशेषता है। इसकी विशेषता, इसका वर्ग, इसका समूह क्या है। देखें, जो ए है, जो ए अपना स्वर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये स्वर है, और अंग्रेजी वर्णमाला में ये भी स्वर है। तो यहाँ पे A, 2 और 3, ये तीनों क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, जबकि जो B है जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन दिया गया है। बाकी ये तीनों से अलग है। तो इसका राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन दिया गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरे में लिखा है x के बाद लिखा है p के बाद लिखा है t और t के बाद लिखा है i। देख, इसमें देखें x, p और t, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। इसमें x, p और t यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है और i जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इस प्रकार ये शब्द या ये शब्द नहीं, अक्षर अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार देखें अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में लिखा है A, I, D और E। इसमें A, I और जो E है भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं।
और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया है डी, वो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। इस प्रकार डी जो ऑप्शन है वो इन तीनों से अलग हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पाँचवें में लिखा है यू वी डब्ल्यू एक्स। जो यू है वो अंग्रेजी वर्णमाला का अपना क्या है, स्वर है, और वी डब्ल्यू एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है। तो यहाँ पे जो यू है उन तीनों से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवें में लिखा है डी ई एफ और जी। डी ई एफ जी, इसी प्रकार ये है, इसमें डी एफ और जी अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है और ई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इस प्रकार जो ई है छठवें का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है सातवें क्वेश्चन लिखा है ए बी सी डी। ए बी और सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से बी सी और डी, इस ऑप्शन में बी सी डी अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन दिए गए हैं, जबकि सातवें का ए जो ऑप्शन है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर दिया गया है। तो ये इसका तीनों से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, मतलब सातवें का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में दिया है ए ऑप्शन, 8 में लिखा है क्यू ओ ओ एम, ये ए ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन बी ऑप्शन में लिखा है डब्ल्यू यू यू एस। बी के बाद सी ऑप्शन में लिखा है जे आई आई और एफ। इसके बाद डी ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में वी टी टी आर, इस प्रकार लिखा है। तो इस प्रकार के ऑप्शन में देखें, इसमें हमें देखना है कौन सा इसमें भिन्न होगा या अलग होगा। तो क्यों, इसमें हम क्या करतेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को लिख लेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके जो अक्षर होते हैं वो कौन कौन से क्रम पर होते हैं, उनको लिख लेंगे। जैसे क्यू का क्रम 17 होता है, ओ 15 पर होता है, यहाँ पे ओ 15 पर, एम यहाँ पे 13 पर होता है। डब्ल्यू का क्रम कितना होता है, डब्ल्यू का क्रम होता है 23, और यू का क्रम होता है 21, यहाँ पे यू का क्रम 21 और एस का क्रम 19 होता है। जे का क्रम 10, आई का क्रम 9, एफ का 6 होता है। भी का कितना होता है, भी का 22 होता है, टी का 20 होता है, आर का 18। तो ये हमने उसके क्रम लिख लिए। अब देखेंगे यहाँ पे 17 से यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही, क्या हो रही है, कमी, 2 की कमी हो रही है। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ना ही कोई कमी हो रही है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे 2 की कमी हो रही है। यहाँ पे देखेंगे 23 से लेके 21 तक क्या हो रहा है, 2 की कमी, यहाँ पे कोई भी कमी नहीं, 0 की कमी। यहाँ पे क्या 21 के बाद कितना 19 हो गया, मतलब 2 की कमी हो गई है। यहाँ देखें इसमें क्या होगा, 1 की कमी हुई, यहाँ पे कोई कमी नहीं, यहाँ पे 9 से लेके 6, तो यहाँ पे कितनी कमी, 3 की कमी हो गई है। यहाँ देखें 22 से 20 हो रहा है, तो 20 में यहाँ पे 2 की कमी, यहाँ पे 0 की कमी और यहाँ पे 2 की कमी। तो देखें इस ऑप्शन में 2 की कमी, 0 -2, या -2 0 -2 -2 0 -2, इसमें ये क्रम, इसमें वर्ग या समूह, इसका गुण जो है वो समान है, मगर इसमें 1 की कमी, यहाँ पे 0, फिर -3 की कमी, ये बिल्कुल असमान हो गया। इन तीनों ऑप्शन से असमान हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखें, नौवां क्वेश्चन में लिखा है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एच डी एफ और आई। बी ऑप्शन में लिखा है एन जे एल ओ। सी ऑप्शन में लिखा है एस ओ क्यू टी। डी ऑप्शन में लिखा है डब्ल्यू एस एक्स और जेड। इस प्रकार लिखी हुई है। देखिए एच कितने पर होता, 8 पर होता है, डी 4 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर। इनके क्रम लिख लेंगे, जे 10 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर, ओ 15 पर, क्यू 17 पर, टी 20 पर होता, डब्ल्यू 23 पर, एस 19 पर, एक्स 24 पर और जेड 26 पर होता। ये हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम लिख लिए हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम आपको आना चाहिए। देखें अब यहाँ पे देखेंगे 8 से कितने हो गए, 4, मतलब यहाँ पे 4 की कमी हुई।
अब यहाँ पे यहाँ तक 2 की वृद्धि हुई, 4 से 6 और 6 से 9 पर 3 की वृद्धि हो गई है। अब देखें यहाँ पे 14 से 10 हो गया, इसमें 4 की कमी हो गई। 10 से 12 हुए, इसमें 2 की कमी, 2 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 12 से 15, 15 में कितनी हुई है, 3 की वृद्धि। इसी 19 से कितने हो गए, 15, यहाँ पे क्या हो गई है, 4 की कमी। यहाँ 15 से 17, 2 की वृद्धि, 17 से 20, 3 की वृद्धि, ये हो गई। यहाँ पे W से 19, 23 से 19 हो गया है, 23 से 19 हो गया, तो इसमें कितनी हुई, 4 की कमी, 4 की कमी। और 19 से यहाँ पे 24 हो गया है, तो इसमें कितनी हुई, 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे कितनी, 2 की वृद्धि। इस प्रकार देखें कौन सा असमान लग रहा है। देखें इसमें 4 की कमी, 2 वृद्धि, 3 वृद्धि, 4 की कमी, 2 वृद्धि, 3 वृद्धि, यहाँ 4 की कमी, 2 वृद्धि, 3 वृद्धि, यहाँ 4 की कमी, 5 की वृद्धि, 2 की वृद्धि। तो इसमें जो सीरीज है इन तीनों में है, वो इस ऑप्शन में नहीं बन रही है। इस प्रकार ये वाला ऑप्शन इन तीनों से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो 9 में का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। 10वां क्वेश्चन, 10 में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन 10 में लिखा है ZXVT, बी ऑप्शन USQO ये लिखा है, सी ऑप्शन DEDEFG, डी ऑप्शन PNLG ये लिखे हैं। 4 ऑप्शन है। अब देखें इसमें, देखें जे कितने पर होता, 26 पर, X 24 पर, V 22 पर और T 20 पर होता है। ये इसके क्रम लिख लेते हैं हम। U 21 पर, S 19 पर, Q 17 पर, O 15 पर, D 4 पर, E 5 पर, F 6 पर, G 7 पर, P 16 पर, N 14 पर, L 12 पर और J 10 पर। अब देखें यहाँ से यहाँ तक 26 से 24, मतलब इसमें 2 की कमी, 24 से 22 में 2 की कमी, 22 से 20 तक 2 की कमी, सभी में 2 की कमी हो रही है। यहाँ पे देख, इसमें भी 2 की कमी, इसमें भी 2 की कमी, इसमें भी 2 की कमी हो रही है। 4 से 5 1 की वृद्धि, 5 से 6 1 की वृद्धि, 6 से 7 1 की वृद्धि। यहाँ देखें 16 से कितनी हुई, 14, यहाँ पे 2 की कमी, 14 से 12 2 की कमी, 12 से 10 2 की कमी। इस प्रकार देखें इन सभी ए बी और डी में कितनी है, 2 की कमी हो रही है और सी ऑप्शन में 1 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन तीनों से भिन्न, अलग हो जाएगा, असमान हो जाएगा। इस प्रकार 10 में का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख, 11 में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन AFCG, बी ऑप्शन है DIGL, सी ऑप्शन है INLQ, डी ऑप्शन है OTRW, ये ऑप्शन है। देखिए यहाँ से एक पर होता, ये 6 पर होता, ये 3 पर होता और ये 7 पर, डी 4 पर, 9 पर, 7 पर, L 12 पर, 9 14 12 17, O 15 20 18 23, ये तुम्हें 18 और 23 ये लिखा हुआ है। देखो इसमें देखें क्या सीरीज बन रही है, 4 से 9 तक क्या हुआ, 5 की वृद्धि हुई और 7 से लेके यहाँ भी 5 की वृद्धि हुई। यहाँ से यहाँ तक 1 से 6 5 की वृद्धि और 3 से 7 तक 4 की वृद्धि, 9 से 14 तक 5 की वृद्धि, 12 से 17 तक 5 की वृद्धि हुई, 15 से 20 5 की वृद्धि, 18 से 23 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि हो रही है। तो देखें यहाँ पे 5 की वृद्धि, यहाँ पे ये 4 की वृद्धि हुई और सभी में 5 की वृद्धि हो रही है। तो इन तीनों ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन असमान हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें 12वां,
12 में लिखा है ई डी एच जी, ए ऑप्शन। बी में लिखा है एल के ओ एन। सी में लिखा है यू भी डब्ल्यू एक्स। डी में लिखा है क्यू पी और टी एस, ये लिखा है। देखिए ई कितने पर होता, 5 पर, डी 4 पर, एच 8 पर, जी 7 पर, एल 12, के 11, ओ 15, एन 14। यू कितने पर होता, 21 पर, भी 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, क्यू 17 पर, जे 16 पर और जे टी 20 पर, एस 19 पर, ये होता है। देखें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक की कमी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक भी एक की कमी हो रही है। 12 से 11 एक की कमी, 15 से 14 एक की कमी हो रही है। यहाँ देखें, यहाँ पे एक की वृद्धि हो रही है, यहाँ एक की वृद्धि हो रही है। 17 से 16 यहाँ पे एक की कमी हो रही, एक क्या हो रही, कमी, और यहाँ से यहाँ तक एक की कमी हो रही। इस प्रकार देखें कौन सा ऑप्शन अलग हो रहा है। इसमें देखें, इस एक की कमी, एक की कमी, एक की कमी, एक की कमी, इसमें एक की इसमें वृद्धि हो रही। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो असमान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक की वृद्धि हो रही है, बाकी सभी में एक एक की कमी हो रही है। इस प्रकार बारे में का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन। तेरहवां नंबर लिखा, 13वें नंबर में लिखा है एच नहीं, इसमें लिखा है आर यू एच एस। बी ऑप्शन में है डी डब्ल्यू एफ यू। सी ऑप्शन लिखा हुआ है आई आर एन एम। डी ऑप्शन है जी टी आई और आर। देखें इसमें आर 18, यू 21, एच 8 पर और एस 19 पर है। डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, एफ 6, यू 21, आई 9, आर 18, एन 14, एम 13। यहाँ पे जी 7, टी 20, आई 9 और आर 18 पर। देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 3 की वृद्धि हो रही है, या इसमें देखें 3 की वृद्धि, और इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 11 की वृद्धि, इसमें 11 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ तक कितनी वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो इसमें ये नहीं बनेगा, इसमें ये वृद्धि वाला नहीं बन रहा है, आर 18 और यू 21। देखें इसमें क्या होगा, इसमें इन दोनों 4 और 13 को, 4 और 23 को जोड़ेंगे, 4 और 23 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 6 और 21 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 9 और 18 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 4 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो रहा। 7 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा, 27 हो रहा। 9 18 को जोड़ेंगे तो 27 हो रहा। यहाँ पे 18 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 18 और 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 39 हो रहा है। तो इन दोनों का योगफल 27 नहीं आ रहा है इसमें, और बकाया सभी में क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। इस प्रकार 13वें का ए ऑप्शन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और 13वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्गीकरण का मतलब होता है 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को हटाना है, मतलब एक ऑप्शन को ऐसा सेलेक्ट करना है जो अंतिम ऑप्शन से बिल्कुल भिन्न हो, इसका मतलब वर्गीकरण हो गया। 14वां क्वेश्चन लिखा है ए जेड बी वाई। बी ऑप्शन है सी एक्स डी डब्ल्यू। सी ऑप्शन है ई भी एफ डब्ल्यू। डी ऑप्शन है जी टी एच एस। इस प्रकार ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब देखें इसमें ये जो 1 पर होता, जो 26 पर होता, बी 2 पर होता, वाई 25 पर होता, सी 3 पर और एक्स 24 पर, डी कितने पर, 4 पर और डब्ल्यू 23 पर, ई 5 पर, भी 22 पर, एफ 6 पर, डब्ल्यू 23 पर, जी कितने पर, 7 पर, टी 20, एच 8 और एस 19 पर। देखो
इन दोनों का क्रम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो रहा है। इन दोनों का क्रम कितना हो रहा, 27। 25, 2 और 25 जोड़ेंगे तो इनका योगफल 27 हो रहा। 24 और 3 जोड़ेंगे तो इनका योगफल 27 हो रहा है। और यहाँ पे 4 और प्लस 23 जोड़ेंगे तो 27 हो रहा। यहाँ पे 5 और 22 जोड़ेंगे तो 27 हो रहा। 6 प्लस 23 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 29 हो रहा। और 7 और 20 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 27 हो रहा। 8 और 19 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 27 हो रहा। देखें इसमें भी सभी को जोड़ने पर कितना 27 आ रहा है इसमें, और इसमें नहीं आ रहा है 27। इसका कितना आ रहा है, 29। तो जे इन तीनों से अलग हो जाएगा। जब तीनों से अलग हो गया तो यही अपना राइट आंसर होगा। तीनों से कैसा है, असमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख, 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में लिखा है JIMN, ए ऑप्शन, बी DCPQ, सी ऑप्शन RSDC, यहाँ पे एस है, डी ऑप्शन LKXY, ये लिखा है। देखो जे कितने पर आता है, 10 पर, ये 9 पर, M 13, ये 14 पर, D 4 पर, C 3 पर, P 16 और Q 17, R 18, S 19, D 4 पर, ये C 3 पर, L 12, K 11, X कितने पर है, 24 पर और Y 23 पर। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1 की कमी, यहाँ से यहाँ तक 1 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक 1 की कमी, यहाँ से यहाँ तक 1 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक 1 की वृद्धि हो रही है। और 4 से ये 3 तक 1 घट रहा है। 12 से 11 1 घट रहा है। 24 से 23 1 घट रहा है। इन दोनों में घट रहे हैं। यहाँ पे 10 से 9 1 की कमी, 13 से 14 1 की वृद्धि, 4 से 3 1 की कमी, और 16 से 17 तक 1 की वृद्धि हो रही है। 18 से 19 1 की वृद्धि हो रही है। और 4 से 3 1 की कमी। यहाँ पे 12 से 11 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और 24 से y 25 पर होता है। y कितने पर होता है, 25 पर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि। तो यहाँ पे इसमें 3 ऑप्शन में से बताइए 3 ऑप्शन कौन समान है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों समान है। जबकि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें पहले 1 की वृद्धि हो गई है, बाद में 1 की कमी हुई है। इन सभी में पहले 1 की कमी, फिर वृद्धि, 1 की कमी, इसके बाद वृद्धि, पहले 1 कमी, इसके बाद वृद्धि हुई है। मगर इसमें पहले वृद्धि, इसके बाद कमी हुई है। तो जी ऑप्शन बिल्कुल अलग है। इससे 15वें का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर में लिखा है DINS, ए ऑप्शन। देखिए 16 नंबर में ए ऑप्शन लिखा है DINS, बी ऑप्शन CHNR, सी ऑप्शन BGLQ, डी ऑप्शन में लिखा है AFKP, AFK और P, ये लिखा हुआ है। देखिए D 4 पर, H I 9 पर, N 14, S 19, C 3, H 8, N 14, R 18, B कितने पर है, 2 पर, G 7 पर, L 12, Q 17 पर है। E कितने पर, 1 पर, F 6 पर, और K कितने पर है, 11 पर, P 16 पर। अब देखना है इसमें, इसके हमने क्या लिखी, क्रम लिख लिए। 4 से 9 तक कितनी वृद्धि हुई, 5 की। 14 से 19 तक कितनी वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि। 3 से 8 तक 5 की वृद्धि। 14 से 18 तक 4 की वृद्धि। 2 से लेकर 7 तक कितनी वृद्धि हो रही है, 5 की। 12 से लेकर 17 तक कितनी वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि। 1 से लेकर 6 तक 5 की वृद्धि। 11 से लेकर 16 तक 5 की वृद्धि। तो दिख रहा है इसका ऑप्शन अलग कौन सा हो रहा है, सभी 5-5 की वृद्धि, मगर इसमें 4 की वृद्धि हो रही। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या है, राइट आंसर होगा। बिल्कुल दोनों से कैसा है, भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है ACE, ए ऑप्शन। बी में लिखा है FHG और सी में लिखा है KLM और डी में लिखा है SU और W। देखें इसमें ये 1 पर, ये 3 पर और ये 5 पर होता है, ये 6 पर, ये 8 पर और ये 10 पर होता है, K 11 पर, L 12 पर, M 13 पर, S 19 और U 21 और W 23 पर होता है, 23 के क्रम पर होता है। ये ABCD के क्रम है। यहाँ पे देखें इसमें कितनी वृद्धि, 1 से 3 में 2 की वृद्धि और 3 से 5 में 2 की वृद्धि, 6 से 8 तक 2 की वृद्धि, 8 से 10 तक 2 की वृद्धि, 11 से 12 1 की वृद्धि, 12 से 13 1 की वृद्धि, यहाँ से 19 से 21 2 की वृद्धि, 21 से 23 2 की वृद्धि। इस प्रकार इसमें 2 की वृद्धि हुई, इसमें 2 की वृद्धि, इसमें 2 की वृद्धि, मगर इसमें 1 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर होगा, जो कि तीनों से कैसा है, भिन्न है या अलग सम बना रहा है। देखें इसके बाद 18वां क्वेश्चन, यहाँ पे 18वां क्वेश्चन लिखा है, 18वां क्वेश्चन है ए ऑप्शन, ABCD। बी ऑप्शन में लिखा है RSTU। सी ऑप्शन में लिखा है YZAB। डी ऑप्शन में लिखा है VZAC। देखें यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये इन पर क्रम होते हैं। R 18 पर होता है, S 19 पर, T 20 पर और U 21 पर होता है, Y 25 पर, Z 26 पर, ये 1 पर, ये 2 पर और V कितने पर, 22 पर, Z 26 पर, A 1 पर और C 3 पर होता है। इस प्रकार देखेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखें 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, इसमें अभी वृद्धि हो रही है। 25 से 26, 26 के बाद 1, 1 के बाद 2, इसमें अभी लगातार वृद्धि हो रही है। 22 से 26, 26 से 1 और 1 से 3, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ देखिए इसको समझें, रीजनिंग में जो ABCD का क्रम होता है, ABCD का क्रम ABC X Y और Z, यहाँ तक जैसे ABCD को लिख लिया, कहीं पर A से Z तक हो गई ख़त्म ABCD। इसके बाद हमें और आगे लिखना है, इसके बाद आगे लिखना है तो यहाँ पे A से शुरू कर देते हैं, A से फिर से पुनः A से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ Z से ख़त्म हो, Z के बाद फिर ABCD शुरू हो जाएगी, ABCD आने के बाद फिर Z आ जाएगा, फिर इसके बाद फिर AB से शुरू हो जाएगी। मतलब इसमें एक चक्रीय क्रम में चलती है, ABCD का क्रम जो चलता है चक्रीय क्रम में। इस प्रकार यहाँ पे Y आया, Z आया, ख़त्म ABCD, इसके बाद फिर A से शुरू हो गई, फिर B, ऐसा लगातार आता रहेगा। ये मतलब चक्रीय क्रम में चलती है। तो यहाँ पे ये क्रम ही है एक प्रकार का, YZAB, ये भी ABCD का क्रम है, Z के बाद ABCD आना क्रम है, चक्रीय क्रम कहलाएगा। तो यहाँ देखें इस प्रकार ए भी क्रम से बढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पे क्रम से इनकी वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये जो है डी ऑप्शन, ये तीनों में क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तीनों से कैसा है, असंगत, मतलब भिन्न या अलग होगा, यही राइट आंसर होगा। इसके आगे देखें अगला क्वेश्चन 19 में लिखा है ए ऑप्शन CEAR। बी ऑप्शन है TEAR। सी ऑप्शन है FEAR, TEAR। यहाँ पे AR लिखना है, पहले AR। डी ऑप्शन में लिखा है 18 के बाद 19वां सवाल है 19, WEAR, ये लिखा है। तो देखें इसमें CEAR, देखें इसमें बताइए क्या होगा, ऑप्शन अलग, CEAR, ठीक है। FEAR, फियर मतलब डर होता है,
डब्ल्यू ईयर, वियर, वियर मतलब होता है पहनना, और टीयर, टीयर मीन्स होता है आंसू, आंसू, टीयर मीन्स होता है आंसू, ये होता है डर, फियर्ड। तो यहाँ पे मतलब 19 में जो ऑप्शन दिए हैं इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, ये भी अर्थपूर्ण एक शब्द है, ये भी अर्थपूर्ण शब्द है, इसका एक अर्थ है, मगर CAR इसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन असंगत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 20 क्वेश्चन में लिखा है 20 TRAIN, ट्रेन, ट्रेन के बाद लिखा है ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन के बाद FLOOR, फ्लोर, इसके बाद लिखा है WHITE, वाइट। इसमें देखें जी ए ऑप्शन, B, C और D। यहाँ पे देखें क्या अलग है, इसमें TRAIN, ट्रेन, ट्रेन में A और I क्या है, स्वर है, इसमें EE ये भी स्वर हैं, इसमें OO ये स्वर हैं, इसमें I और E ये भी क्या है, स्वर है। तो इसमें जो स्वर आए हैं वो स्वर कैसे हैं, अपने जो स्वर हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे दोनों स्वर साथ हैं, यहाँ पे दोनों स्वर साथ हैं, यहाँ भी दोनों स्वर साथ, मगर यहाँ पे दोनों स्वर जो हैं वो अलग अलग हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों से अलग हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, तीनों से भिन्न हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, 20 के बाद 21 वाला क्वेश्चन दिया है, 21 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में लिखा है TRAIN, ट्रेन, बी ऑप्शन में लिखा है DRAIN, ड्रेन, सी ऑप्शन में लिखा है GAIN, गैन, और डी ऑप्शन में लिखा है BRAIN, व्रेन। यहाँ पे ये लिखा है, तो ट्रेन, ट्रेन एक अर्थपूर्ण शब्द हो गया, ये अर्थपूर्ण हो गया शब्द, ये भी ब्रेन, ड्रेन ये भी अर्थपूर्ण शब्द है, और ग्रेन ये भी अर्थपूर्ण शब्द है, और व्रेन ये भी अर्थपूर्ण शब्द है। मगर इसमें अलग क्या होगा, अलग क्या होगा, इस 1 2 3 4 5 इसमें 5 अक्षर 5 इसमें वर्ड दिए हैं, 1 2 3 4 5 इसमें 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 इसमें 4 वर्ण हैं, तो ये ऑप्शन अपना तीनों से तीन ऑप्शन से अलग हो जाएगा, तो 21 में का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 क्वेश्चन, 22वें नंबर में लिखा है ए ऑप्शन ROPE, बी ऑप्शन WED, सी ऑप्शन DON, और डी ऑप्शन में लिखा है POT। यहाँ देखें, इसमें यहाँ पे दो क्या दिए हैं, दो स्वर दिए हैं, यहाँ पे एक स्वर है, यहाँ भी एक स्वर है, और यहाँ भी एक स्वर है। इस प्रकार ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। देखें इसका पॉट है, इसमें DO है, डॉन है, WED है, यहाँ पे ROP, इसमें दो क्या दिए हैं, स्वर दिए हैं, दो स्वर हैं और दो व्यंजन, इसमें सिर्फ एक स्वर दो व्यंजन, एक स्वर दो व्यंजन, एक स्वर दो व्यंजन दिए। इस प्रकार ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 22 में का ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 23 क्वेश्चन में दिया है, 23 में लिखा है NUN POP DAM, और उसमें LUL DCB और A। देखें इसमें पहला और अंतिम अक्षर, पहला और अंतिम जो वर्ण है वो समान है, इसमें पहला और अंतिम वर्ण समान, इसमें पहला और अंतिम वर्ण समान, इसमें पहला और अंतिम वर्ण समान नहीं है, इसमें पहला और अंतिम वर्ण समान है, और बीच में क्या है, एक स्वर आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, एक स्वर। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन अपना अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला और अंतिम जो वर्ण है वो कैसा है, समान नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें 24 में लिखा है SO
ए ऑप्शन में लिखा है SORA, बी ऑप्शन में लिखा है SOTLU, सी ऑप्शन में लिखा है NORAGE, डी ऑप्शन में लिखा है MEJNAIS। देखें अब इसमें क्या हो गया, देखें क्या बन रहा है, इसमें कोई शब्द नहीं बन रहा अर्थपूर्ण। तो यहाँ देखें क्या होता है, इसमें अगर हम ऐसा लिख दें ROSE, इसको क्रम बना दें, इसको हम कैसा लिख दें LOTUS, लोटस लिख दें LOTUS, लोटस हो गया। इसमें देखें ओ लिख दें ओ, इसके बाद RANGE, ये ऑरेंज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये अपना क्या बन रहा है, जैस्मिन बन रहा है, JASMI, और यहाँ पे JASMI और NE जैस्मिन। ये बात देख, तो यहाँ पे रोज एक फूल का नाम है, लोटस एक फूल है, जैस्मिन एक फूल है, जबकि ऑरेंज एक फूल नहीं है, ये फल का नाम है। क्या है, ये फल है। इस प्रकार अपना सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहाँ से एक फूल का नाम बन रहा है, ये भी फूल का नाम, ये भी फूल का नाम, यहाँ पे बन रहा है फल का नाम, तो फल का नाम क्या हो जाएगा, तीनों से असंगत अलग हो जाएगा। यही हमारा वर्गीकृत हो गया, इसी राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है 25 में ए ऑप्शन है TOPS, बी ऑप्शन लिखा है अपना PENOH, सी ऑप्शन लिखा है DRIOA, डी ऑप्शन लिखा है OKBO, ये लिखा। देखें इसमें कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। देखें इसमें अगर टॉप्स क्या बनेगा, यहाँ पे देखें ये अपना बन रहा है BOOK, बुक बन रहा है। ये अपना RADIO, ये रेडियो बन रहा है। हॉर्न, यहाँ पे देखें PHONE, फोन हो गया। यहाँ पे देखें ये P लिख दो, POST, यहाँ पे पोस्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखें फोन, रेडियो, बुक, ये तीनों वस्तुओं के नाम हैं, जबकि पोस्ट एक पद का नाम है, तो ये अपना पद का नाम जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26 में लिखा है ए ऑप्शन, ए में लिखा है RTCROA, बी ऑप्शन लिखा है अपना JLBNIRA, सी ऑप्शन है ATMOOT, डी ऑप्शन है ANANBA, ए लिखा है। तो देखें यहाँ पे BANANA, ये हो गया अपना बनाना मीन्स केला हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे TOMA और TO, टमेटो, यहाँ पे हो गया अपना टमेटो। यहाँ पे देखो BRINJAL, ब्रिंजल क्या हो गया, ये सब्जी का नाम हो गया। यहाँ पे देखें CARROT, कैरेट, ये गाजर हो गया। तो यहाँ पे ये सब्जी का नाम बन रहा है ब्रिंजल, ये सब्जी का नाम बन रहा है टमाटो, यहाँ पे ये सब्जी का नाम बन रहा है बनाना, यहाँ पे ये फल का नाम बन रहा है, यह क्या है, फल का नाम। ये फल का नाम
ये अपना बिल्कुल अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। देखें अगला क्वेश्चन 27 में लिखा है एन नहीं लिखा है ATNIR 27 वाले में ATNIR CUTKR बी ऑप्शन, और सी ADRO और डी ऑप्शन लिखा है TMAR। देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें बनाइए कुछ बनेगा तो देखो T के बाद RAIN ये हो गया। इसमें देखें TRUCK ये ट्रक बन गया है। यहाँ पे देखें ट्रक, यहाँ पे जी क्या बन रहा है, इसका अर्थपूर्ण शब्द बनाइए ROAD ये बन रहा है। इसका अर्थ शब्द TRAM ट्रम। देखें यहाँ पे ट्रेन रेलगाड़ी होता है, ट्रेन, ट्रक एक ट्रक होता है, वाहन होता है, और ट्रम एक ट्रम जो होता है वो ट्रॉली होता है, ट्राली। ट्रम क्या होता है, ट्राली, ट्राली वाला वाहन होता है जिसमें ट्राली साथ में लगी हुई होती है। रोड एक सड़क होती है, रोड क्या होता है, सड़क। इस प्रकार ट्रेन, ट्रक और यहाँ पे ट्रम, ये सभी क्या है, वाहन के नाम है। क्या है, वाहन के नाम। जबकि रोड क्या है, इन तीनों से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार 27 में का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 28 में लिखा है KNIP ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, TELIOV सी ऑप्शन, DER यहाँ पे DER, और डी ऑप्शन हो जाएगा DLEIF। देख अब इसमें बनाइए अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। यहाँ पे देखें PINK पिंक, पिंक मतलब गुलाबी। यहाँ पे वायलेट, VOILET वायलेट हो गया। यहाँ पे RED ये रेड, रेड बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखें FIELD फील्ड ये हो गया। तो यहाँ पिंक, ये अपना पिंक मतलब गुलाबी कलर का नाम बन रहा। वायलेट मतलब बैगनी, ये भी अपना कलर का नाम है। रेड ये भी कलर का नाम है। और फील्ड ये कलर का नाम नहीं है, जो कि तीनों से कैसा है, भिन्न है, मतलब अलग। ये फील्ड, फील्ड मतलब खेत या क्षेत्र होता है, मैदान होता है, ये अपना अलग हो जाएगा। ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें 29 में लिखा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में लिखा KIT और CERC। बी ऑप्शन में लिखा है SSHEC। सी ऑप्शन लिखा है इसका LOBFTOAT। डी ऑप्शन में लिखा है YEKHOC। देखें अब यहाँ पे इनको मिलाइए, कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है क्या। देखें यहाँ पे CRICKET ये हो गया क्रिकेट। यहाँ पे देखें ये सी लिखा है, यहाँ पे CHESS चेस हो गया है। यहाँ पे देखें FOOT और BALL FOOT
BALL फुटबॉल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, HOCKEY हॉकी हो गया। ये खेल है हॉकी, फुटबॉल हॉकी फुटबॉल खेल है, और चेस खेल का नाम, क्रिकेट भी खेल का नाम। मगर इसमें 11 प्लेयर होते हैं, इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं, जबकि चेस में सिर्फ 2 प्लेयर होते हैं। इस प्रकार अपना बी ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि इन सभी खेलों को, 3 ऑप्शन के जो खेल हैं, खेलने के लिए 11 प्लेयरों की ज़रूरत होती है, और बी ऑप्शन को खेलने के लिए हमें सिर्फ 2 प्लेयर की ज़रूरत होती है। इस प्रकार बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो यही होगा अपना राइट आंसर। अगला देखें 29 के बाद 30 में लिखा है 5, 7, 9 और 11। अब देखें यहाँ से अंकों वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। इसमें जो 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 होती है, अंक वाले क्वेश्चन आ गए हैं, गिनती वाले। तो यहाँ से इनमें भिन्न छांटना है, क्या होगा। देखें 5, 7, 9, 11, इसमें बताइए क्या भिन्न हो सकता है। या 5 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य है, जबकि 3 कैसी है, भाज्य संख्या है। तो 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 31 लिखा है। 31 में लिखा है 8, 9, 27 और 64, ये लिखा। यहाँ पे देखें 8 ये 2 का क्यूब होता है, 9 ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 3 का 27 3 का क्यूब होता है, और 64 कितना 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे जी घन बन रहा है, ये भी घन बन रहा है, ये भी घन बन रहा है, जबकि यहाँ पे 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो यही अपना राइट आंसर होता है, जो कि इन तीनों से कैसा है, अलग है। अगला क्वेश्चन 33 में लिखा है 25, 37, 49 और 58। देख अब इसमें देखो ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, जबकि ये किसी का वर्ग भी नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। तो इस ऑप्शन से ये होगा नहीं, इस मतलब इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम वर्ग करके देखें सभी के, तो नहीं हो रहा है, 2 वर्ग बन रहे हैं और 2 वर्ग नहीं बन रहे हैं। तो हम दूसरे ऑप्शन से देखेंगे किस प्रकार। ये देखो 5 से डिवाइड है, 5 मतलब 5 से कट सकता है, ये भी 7 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है। मतलब यहाँ पे ये कैसे, किस प्रकार, ये भाज्य संख्या है। 25, 49 और 58 भाज्य संख्या है, जबकि 37 कैसी है, भाज्य संख्या नहीं है जी, अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखें 34 में लिखा है 13, 26, 14, 88। देखें यहाँ पे इसी प्रकार ये है, जो 13 लिखा है ये किसी से भाज्य नहीं है, ये 2 से और 13 से भाज्य है, ये 7 से और 2 से भाज्य है, 88 11 से, 8 से, 2 से, 4 से भाज्य है। इस प्रकार 13 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, और जबकि ये तीनों कैसी हैं, भाज्य संख्या हैं। अतः 13 इसका राइट आंसर हो जाएगी जी। अभाज्य संख्या बाकी भाज्य संख्या है।